गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लास्ट में हमने बात की थी उनके पार्ट्स के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेन, यानी हमारा जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेन हमारा थिंकिंग पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रेन जो है वो, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी ट्रिक्स हैं वो भी आपको इसमें पता चलेगा, कैसे लर्न करना है वो भी पता चलेगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो सबसे हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ हेड रीजन में है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे सॉफ्ट पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बाहर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं हम ब्रेन बॉक्स, स्कल या क्रेनियम। ये लिखा हुआ है मैंने, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, स्कल और क्रेनियम। और ये 8 बोन्स के फ्यूज होने से बनता है। तो सबसे बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्रेन बॉक्स, स्कल और क्रेनियम। उसके बाद इसमें 3 लेयर्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजीज। इनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजीज। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं ये, सबसे बाहर की तरफ है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है अरेक्नॉइड, और तीसरी है पाया मैटर। ये 3 लेयर है। ये सबसे बाहर है आउटर, ये मिडल और ये इनर। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं DAP। किससे, DAP। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, अरेक्नॉइड मिडल, पाया मैटर अंदर। तो DAP से आप याद रख सकते हैं, D बाहर, फिर A, फिर P। तो इनका ये क्या है, 3 लेयर्स हैं, यानी मेनिंजीज जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी पहले हो गया क्रेनियम, फिर 3 लेयर्स। इसके अलावा इसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरिब्रो, जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो इसको शॉक प्रूफ बनाता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि कहीं से चोट ना लगे, वो भी इसको हेल्प करता है, शॉक अब्जॉर्बर का। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भरा रहता है। तो ये तो हमारी बात होगी प्रोटेक्शन की। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन। हमने पढ़ लिया है कि फोर ब्रेन में हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, और फोर ब्रेन में सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट था, फोर ब्रेन क्या, यानी ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट था वो था सेरिब्रम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा कन्वोल्यूटेड वाला, ऐसे मुड़ा थोड़ा सा क्यों है, ऐसे कन्वोल्यूटेड, ये पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। तो सेरिब्रम किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लार्जेस्ट, इस पे पूछा जाता है कौन सा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, कौन सा, सेरिब्रम। और इतने सारे कन्वोल्यूशंस क्यों है, इतने सारे ये क्यों है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर आ सकें। और इसमें 3 एरिया होते हैं, एक है सेंसरी एरिया, एक है मोटर एरिया, अब आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, और है एसोसिएशन एरिया। इसलिए सेंसरी एरिया, जहां से सारे सेंस ऑर्गन्स के न्यूरॉन अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे, सेंसरी एरिया में लाके देंगे फोर ब्रेन में। ठीक है, सेरिब्रम के पास लाके देंगे कि भाई ये मैसेज है सेंस ऑर्गन्स का। फिर एसोसिएशन एरिया में क्या होगा, उसकी प्रोसेसेस होंगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, जो प्रीवियस मेमोरी होगी, पहले से वहाँ एक्सपीरियंस के थ्रू जो मेमोरी होगी उसके साथ उसको रिलेट किया जाएगा। फिर उसको एनालाइज करके, प्रोसेसिंग करके, पूरा उसको रिलेट करके, फिर जो ब्रेन को ऑर्डर देना होगा वो कहाँ से पास ऑन होगा, मोटर एरिया से। तो सेंस ऑर्गन से जो है, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ लेके आएंगे, वो लेके आएंगे सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी एरिया में, और मोटर एरिया से सारा ऑर्डर जो है वो मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास पहुंचा जाएगा कि कैसा वर्क करना है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन से सेंसरी एरिया में आएगा, सेंसरी एरिया से एसोसिएशन एरिया जो इसको सारा प्रोसेसिंग करेगी, फिर मोटर एरिया को देखिए, मोटर एरिया उसको आगे जो है मसल्स और ग्लैंड्स के पास भेजेगा जैसा ऑर्डर होगा। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो सेरिब्रम है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, और ये हमारा मेन क्या है, थिंकिंग पार्ट है। इसको मैं रब कर दूं,
ये हमारा क्या है मेन, थिंकिंग पार्ट, थिंकिंग, और हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा वॉलेंट्री पार्ट कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री पार्ट यानी जो हम अपने मर्जी से सोच के विचार करके जो भी काम करते हैं वो हमारी मर्जी से होता है। जितनी भी हमारी मर्जी से एक्टिविटी होती हैं यानी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी फोर ब्रेन का है। जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी किसका है, फोर ब्रेन, यानी यहाँ पर सेरिब्रम की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। जैसे आपको कोई चीजें याद रहती है बचपन की कि मैंने ऐसे साइकिल चलाना सीखा था, मैं कितनी बार गिरा था, फिर ऐसा हुआ था, तो कुछ चीजें आपको बचपन की याद रह जाती हैं। तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम भी फोर ब्रेन का ही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना यानी मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, थिंकिंग, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है, ये सारे काम, हियरिंग, ये सारे काम जो भी हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो सारे, तो सब काम जो है कौन करता है, सेरिब्रम, यानी फोर ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन के ही पार्ट है यानी फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन में भी अलग है, जैसे अभी हमने इसका पार्ट पढ़ा था ऑल्फैक्टरी लोब, तो ऑल्फैक्टरी लोब किससे रिलेटेड है, फोर ब्रेन का पार्ट है ये। ऑल्फैक्टरी जो लोब है वो किसके है, सेंस ऑफ स्मेल। आपको याद होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमने पढ़े थे जो हमको स्मेल से रिलेट कराते हैं, तो ऑल्फैक्टरी लोब किससे रिलेटेड हो जाएगा, सेंस ऑफ स्मेल, यानी हमको स्मेल के बारे में बताएगा। सेरिब्रम की बात कर ली। और तीसरा हमने डायनसेफलन के 3 पार्ट बताए थे, उसका रूफ क्या है, एपिथैलेमस, थैलेमस और लोअर हाइपोथैलेमस। तो ये पार्ट है हाइपोथैलेमस जिसके नीचे यहाँ पर क्या जुड़ी रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे जुड़ी रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस हमको क्या बताता है, ये हाइपोथैलेमस हमको बताता है हंगर, कब हमको भूख लग रही है, कब हमको प्यास लग रही है, थर्स्ट, हंगर, थर्स्ट, हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी पीएच, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो सेंस ऑफ स्मेल का काम हो गया ऑल्फैक्टरी लोब का। सेरिब्रम में पूरा हमारा थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सबको कन्वर्ट करने का काम किसका है, सब यहाँ पर सेरिब्रम के पार्ट है ये, ठीक है। तो हमारा जो मेन पार्ट है हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी वो सारा हमारा सेरिब्रम का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने बात की हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, इमोशंस को, इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। और ये जो सेरिब्रम है ये एक्चुअली 2 होते हैं, ये 2 पार्ट आपको दिखाई देते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे तो आपको ये आधा पार्ट दिखाई देगा, पीछे से आप देखेंगे तो बिल्कुल वॉलनट की तरह दिखता है, ऊपर से देखेंगे तो जैसे वॉलनट के 2 पार्ट आपको दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये हमने हाफ पार्ट बनाया, उसका सेक्शन कटिंग करें हाफ पार्ट की तो हमें ऐसा दिखेगा कि हाफ पार्ट की सेक्शन कटिंग है, कि हाफ पार्ट को हम सेक्शन काटें। तो एक पार्ट का सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, कॉर्पस कैलोसम से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यानी 2 पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो फोर ब्रेन के आपको फंक्शंस लिखने को आएंगे तो फोर ब्रेन में ये सारे फंक्शंस इंक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया थिंकिंग पार्ट हो गया, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, है ना, इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर अटैच है, हाइपोथैलेमस से इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बात हो गई। इसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। अब आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात हमने वहां कर ली थी कि वो हमारे आई और ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पास की चीज हम देख लेते हैं, फिर दूर की चीज देख लेते हैं। तो आई के फोकस करना, ईयर में साउंड,
हम अभी यहाँ पास में कोई बच्चा बोल रहा है उसको भी सुन लेंगे, और बाहर से किसी ने आवाज़ दी उसको भी हम सुन लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ईयर और आई के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का है। अब आता है हमारा थर्ड यानी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ने का। तो हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है हमारे? हाइंड ब्रेन में हमने पढ़े थे 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। तो सेरिबेलम देखो यहाँ पर 3 थे ना, सबसे बाहर की तरफ क्या थी, मैंने लेबल नहीं किया, बाहर की तरफ क्या होगी, जोरा मैटर ये वाली, फिर बीच वाली जो ब्लू वाली है वो समझ लो अरेक्नाइड, और फिर अंदर ब्लैक वाली पाया मैटर। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई, और सबसे बाहर एक और रेड से बना रखी है वो हो गई क्रेनियम। तो जोरा मैटर, फिर ब्लू वाली हो गई अरेक्नाइड, और ब्लैक वाली हो गई पाया मैटर। फिर फ्लूइड इसमें, और उसके बाद यहाँ पर आ गया ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद यहाँ पर ये हो गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। ये 3 पार्ट है हाइंड ब्रेन के। मैं अच्छी लिख देती हूँ, ये और ये सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इससे कंफ्यूज नहीं हुएगा, बच्चे गलत कर देते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है, हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, और हमारे को बैलेंस रखने में कैसे, हम वॉकिंग, हम चलते हैं तो सीधे सीधे चलते हैं ना, गिरते तो नहीं है। वॉकिंग, राइडिंग है बाइसिकल, कोई भी चीज राइडिंग, कैचिंग, ठीक है, सीधे चल रहे हैं। वैसे तो नहीं कि हमें एकदम चलते चलते गिर जाते हैं, तो हमें सीधे चलना, साइकिल चलाना, किसी चीज को पकड़ना, झुकना, हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, हमको बैलेंस में रखना, ये सारा काम किसका है? सेरिबेलम का। हमारे बॉडी पोस्चर को, हम पेंसिल पकड़ के लिखते हैं, या अभी हमने पेन पकड़ा और पेन पकड़ के मैं लिख रही हूँ, ये हमारे को बैलेंस कर रहा है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सब सेरिबेलम। ये सब कुछ हमें कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का। जैसे हम कार चला रहे हैं, कार चलाना सीख गए, और उसके बाद हमें देखना नहीं पड़ता कि कहाँ पर हमें जो है वो एक्सीलेटर दबाना है, कि कहाँ पे हमें उसके ब्रेक दबाने हैं। हम अपने आप उसको चलाते हैं, और बिना सोचे समझे चलाते जाते हैं। टाइपराइटर पे पहले हमें देख देख के करना पड़ता है, बाद में हम सीख जाते हैं, और बिना देखे हम उसको कर लेते हैं। तो ये सब हमको किसने करा कंट्रोल में? हमारे को दिया सब सेरिबेलम ने। तो सेरिबेलम हमको एक बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में और बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। पोन्स, पोन्स जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वैसे हम देखें तो वॉलेंट्री पार्ट था हमारा फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों किसको कंट्रोल करते हैं? सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पर पोन्स करता है हमारी रेस्पिरेशन एक्टिविटी को कंट्रोल। अब आ जाता है मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला क्या करता है? हमारी सारी इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज हैं, जितनी भी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज हैं, उन सबको, ब्रीथिंग, ठीक है, हार्ट बीट, इन सबको कंट्रोल करेगा। डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, यानी जो हमारे हाथ में नहीं है सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। सलाइवेशन, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, सलाइवेशन। मुंह में देख के पानी आ जाता है ना, अच्छा खाना होता है तो देख के मुंह में फटाफट पानी आ जाता है। हमने तो नहीं बोला पानी आ, एक्चुअली में तो वो सलाइवा सिक्रीशन है, बट वो सब जो हमारे हाथ में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, वो सब कंट्रोल करने का काम किसका है? मेड्यूला का। हमारी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज भी, और ये सारे जो हमारे रिफ्लेक्स वाले एक्शन है, सलाइवेशन, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग,
ये सारे काम को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला, यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम मेडुला के हाथ में है। और मेडुला से ही आगे देखिए कंटिन्यू हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमने बताया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्री, और पूरे को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये ब्रेन के आगे कंटिन्यू करती है। तो हो गए हमारे ब्रेन के पार्ट्स। तो ये एक हमारा पूरा एक ब्रेन बॉक्स में कवर है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। उसके बाद 3 मेनिंजेस, 3 लेयर हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पाया मैटर। फिर इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, हमारी को थिंकिंग, रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, सब उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ऑल्फैक्टरी हमको सेंस ऑफ स्मेल देगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा थर्स्ट, हंगर, इन सब को कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन हमारे रिफ्लेक्सेस, आई और ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। हाइंड अभी हमने पढ़ा है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सारी हमारी जो है, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, बीपी, उसके बाद ये डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, जो हमारी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ है सारी इनवॉलेंट्री हमारी मर्जी से नहीं चलती, वो सबको कंट्रोल करने का काम मेडुला का है। और सेरिबेलम हमें बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, हमारे को बैलेंस में रखना, वो करने का काम करता है। तो ये पार्ट हो गए हमारे ब्रेन का, पार्ट खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।